एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा सेकंड चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज़ 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, गोल्स एंड अचीवमेंट। और इसका ऑलरेडी हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं जो मैंने रिसेंटली पोस्ट किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो आप जल्दी से आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। अभी हम कंटिन्यू करते हैं हमारा सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में देखो हमने क्या पढ़ा था, मैं थोड़ा सा आपको वो दे देती हूँ, ब्रीफ में आपको बता देती हूँ कि हमने क्या किया था। हमने पढ़ा था कि हम जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है वो क्या होती है, और साथ ही साथ इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग को कब इंट्रोड्यूस किया गया, कैसे इंट्रोड्यूस किया गया। प्लानिंग कमीशन के थ्रू प्लानिंग कमीशन बना था, उसमें 5 ईयर प्लान्स होते थे और बहुत सारी डिटेल में हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी, राइट। और फिर लास्ट में मैंने आपको 2 तरह की प्लानिंग पढ़ाई थी, एक था डायरेक्टिव प्लानिंग और एक था कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, राइट। तो डायरेक्टिव प्लानिंग और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में आपको साथ में कुछ टर्म्स थे जो मैंने आपको बताए थे, जैसे कि डायरेक्टिव प्लानिंग जो होती है वो पर्टिकुलरली आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ में फॉलो की जाती है, और जो आपकी वो होती है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग होती है वो आपकी कैपिटल सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी में परस्यू की जाती है। तो उस टाइम पे कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी का मैंने इतना डिटेल में मतलब नहीं बताया था क्योंकि वो टॉपिक हमको आज पढ़ना है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़। इकोनॉमी किस किस तरह की होती हैं। देखो वैसे ये टॉपिक इतना इजी है एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोगों ने पढ़ रखा होगा, बहुतों को शायद याद भी होगा। 11th क्लास में याद करो, जो आपका आई गेस सेकेंड चैप्टर था, ठीक है। सेकेंड चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, नहीं सेकेंड नहीं, फर्स्ट चैप्टर जो था इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी 11th का, उसमें क्या था, इकोनॉमी के टाइप्स पढ़े थे हमने फर्स्ट चैप्टर में। कौन कौन से थे, फ्री इकोनॉमी जिसको हम मार्केट इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, एक होता है कंट्रोल्ड इकोनॉमी और एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये वही है, इसका बस नाम चेंज हो गया है। तो हम वही चीज़ें आज थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। दोनों ही जो तीनों ही इकोनॉमीज़ हैं आपकी, इन तीनों के फीचर्स जानेंगे, मेरिट्स और डीमेरिट्स भी जानेंगे। और आज के वीडियो में हमें सिर्फ यही टॉपिक पढ़ना है, दैट इज़ टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़, राइट। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ में अब देखो नाम से मतलब सामने सामने दिख रहा है, 3 तरह की इकोनॉमीज़ होती हैं आपकी, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक है आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी और एक है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। 3 तरह की इकोनॉमीज़ होती हैं। अब एक एक करके हम समझते हैं कि क्या क्या होता है। देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, कैपिटलिस्ट से नाम समझ आ रहा है, कैपिटल से याद रखो। कैपिटल को आप कैसे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को आप कैसे याद रखोगे, कैपिटल से। कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल का मतलब होता है भाई पैसा, ठीक है। कितना आपके पास कैपिटल है, कितना आपके पास पैसा है, ऐसे मान लो। तो कैपिटल इकोनॉमी में क्या होता है, जो आपका मेन रोल होता है या फिर जो दबदबा होता है वो होता है प्राइवेट फर्म्स का, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का, ठीक है। तो वहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप होती है। ज़्यादातर जो प्रोडक्शन के मीन्स हैं या फिर जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, आप कह लो जो भी आपके रिसोर्सेज हैं ना, वो प्राइवेट फर्म्स या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर आते हैं, उन्होंने ओन कर रखे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इंडिविजुअल ही डिसीजंस लेते हैं क्योंकि प्राइवेट फर्म्स ने ओन कर रखे हैं सारे आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सारे रिसोर्सेज प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास हैं। तो इकोनॉमिक डिसीजन कौन लेगा, वही लेंगे। तो इकोनॉमिक डिसीजन का भी कौन लेता है, इंडिविजुअल्स ही लेते हैं, यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट आपकी ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये जो प्राइवेट फर्म्स होती हैं, आपको क्या लगता है, क्या ये लोगों का भला करना चाहती हैं? नहीं, इनका मुद्दा होता है सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट बढ़ाना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करवाना अपनी कंट्री में, अपनी इकोनॉमी में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और क्या हो, प्रॉफिट हो। तो इनका मेन मुद्दा क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दीज इकोनॉमीज़ वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और यहाँ पे गवर्नमेंट का रत्ती भर रोल नहीं होता है। कहाँ तक लिमिटेड होता है गवर्नमेंट का रोल, सिर्फ एक तो लॉ एंड ऑर्डर में और एक डिफेंस में। ये 2 चीज़ों में क्या होता है, गवर्नमेंट का रोल होता है, किसमें, लॉ एंड ऑर्डर और डिफेंस। उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, चाहे आप कोई सी भी एक्टिविटी उठा लो, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, हर चीज़ में प्राइवेट फर्म्स या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ही आगे रहती हैं और उन्हीं का ही रोल होता है, उन्हीं की ही चलती है, वही सारी चीज़ें कंट्रोल करती हैं। तो कैपिटलिस्ट से क्या समझ आता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज़ दैट टाइप ऑफ इकोनॉमी विच इज़ फुल्ली कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। देयर
मोटो या फिर देयर मोटिव इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इंस्टेड ऑफ सोशल वेलफेयर। उनका मोटिव सोशल वेलफेयर नहीं होता, क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एंड देयर इज़ लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट, लिमिटेड और नो रोल ऑफ गवर्नमेंट आप भी लिख सकते हो। और लिमिटेड कहाँ तक है गवर्नमेंट का रोल, लॉ एंड ऑर्डर और सिर्फ डिफेंस, इसके अलावा गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं करना है, अपने ज़्यादा हाथ पाँव नहीं चलाने हैं। ये होता है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कुछ मेरिट्स भी होते हैं, कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं। मेरिट्स क्या हैं, देखो जब हमारी कोई इकोनॉमी कैपिटलिस्ट है यानी कि वहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स का रोल है, वही कंट्रोल कर रहे हैं सब, और वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, वो काम करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर। और जब वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर काम करेंगे तो इससे क्या होगा, ऑब्वियसली आपकी जीडीपी बूस्ट अप होगी ना, जीडीपी बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा इनकम होगी लोगों की, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा, इस तरीके से आपकी जीडीपी एक्सेलरेट होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो जीडीपी ग्रोथ काफ़ी अच्छी दिखती है, काफ़ी अच्छी होती है, साथ ही साथ सेल्फ इंटरेस्ट प्रमोट करती है, मतलब लोग खुद से काम कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, उनको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है। यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट का वहाँ पे कोई रोल नहीं है ना, तो गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर रही है, उनके अंदर सेल्फ इंटरेस्ट प्रमोट होता है, राइट। तो ये दो मेरिट्स याद रखने हैं, सेल्फ इंटरेस्ट और आपका जीडीपी बढ़ती है, एक्सेलरेट होती है, प्रमोट होती है। अब इसका डीमेरिट भी है। अब क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का मुद्दा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उसको जनता के भले से कोई लेना देना नहीं है, और जब उसको कोई लेना देना नहीं है तो यहाँ पर ये जो कलेक्टिव इंटरेस्ट होता है ना, इसको इग्नोर किया जाता है। प्रमोट किसको किया जाता है, सेल्फ इंटरेस्ट को। सेल्फ इंटरेस्ट प्रमोट होता है, मतलब लोग अपने बारे में ही सोच रहे हैं, पर कलेक्टिव इंटरेस्ट, जनता के भले के बारे में कोई नहीं सोच रहा, कलेक्टिव सोशल सोसाइटी के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। तो यहाँ पे क्या है, कलेक्टिव इंटरेस्ट इग्नोर कर दिया जाता है, यानी कि ये कह लो सोशल वेलफेयर नहीं होता, ये लिख लो सोशल वेलफेयर नहीं होता, ये इसका डीमेरिट है। और साथ ही क्या प्रमोट करता है, ग्रोथ तो प्रमोट करता है, बट विदाउट सोशल आपका जस्टिस, सोशल जस्टिस नहीं है, सोशल वेलफेयर नहीं है, सिर्फ क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट है, ग्रोथ है, प्रॉफिट है, ये सब चीज़ें। तो इसीलिए ये क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है आपका यूके, जिसे हम ब्रिटेन भी कहते हैं, ब्रिटेन या फिर ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जांपल है यूके, ये याद रखना है। क्या पढ़ लिया ना आपने, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है हमारा दूसरा टाइप इकोनॉमी का, दैट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। वहाँ पे क्या था, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में सब कुछ था, ठीक है, उन्होंने ही सारे रिसोर्सेज ओन किए हुए थे। पर यहाँ पे क्या है, पब्लिक ओनरशिप होती है, यानी कि पब्लिक कौन है, पब्लिक का मतलब ये नहीं जनता, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, यानी कि कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी होती है यहाँ पर हेड पर, ठीक है। यहाँ पे इकोनॉमिक डिसीजंस कौन लेता है, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी। अब कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी अगर हम हमारी कंट्री में देखें तो हमारी कंट्री में कौन है वो सेंट्रल अथॉरिटी, हमारी गवर्नमेंट। तो सारे ही डिसीजंस कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है। किस में, सोशलिस्ट इकोनॉमी में। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सारे ही रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय पब्लिक, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट किस प्रिंसिपल पे काम करेगी, सोशल वेलफेयर पे। वहाँ पर क्या था, प्राइवेट इंडिविजुअल्स थे, तो वो किस पर काम कर रहे थे, दे वर वर्किंग ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। पर यहाँ पर सरकार तो भाई जनता का भला चाहती है, तो वो सोशल वेलफेयर करती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है गवर्नमेंट का। वहाँ पर नो रोल था या फिर बहुत ही लिमिटेड रोल था, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर तक लेकर, डिफेंस तक लेकर। पर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर और डिफेंस के बाद भी ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें गवर्नमेंट हैंडल करती है, कंट्रोल करती है, मैनेज करती है, ऑर्गेनाइज करती है। एवरीथिंग इज़ डन बाय गवर्नमेंट या फिर कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी। तो ये होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। अब इसके भी कुछ, अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना, सोशल वेलफेयर हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो क्या आपको लगता है इसके कोई डीमेरिट्स नहीं होंगे? हैं, इसके भी डीमेरिट्स भी हैं। इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, देखो इसका नुकसान एक ये है कि यहाँ पे जो जीडीपी ग्रोथ होती है ना, वो स्लो रह जाती है, काफ़ी ज़्यादा। स्लो क्यों रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइवेट फर्म्स हैं, प्राइवेट फर्म्स जो थी कैपिटलिस्ट में, वो भले ही अपने लिए काम कर रही थी, पर वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रही थी और जिससे जीडीपी बढ़ रही थी। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इक्वलिटी देखनी पड़ेगी, हमको जस्टिस देखना पड़ेगा, हमको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा इनकम का, हमको सोशल वेलफेयर देखना पड़ेगा। यानी कि सोशल वेलफेयर देखेंगे जब हम, इक्वलिटी देखेंगे जब हम, जस्टिस देखेंगे, तो हम सिर्फ वही सामान नहीं बना सकते या फिर वही काम नहीं कर सकते जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। हमको जो पुअर लोग हैं, जो बैकवर्ड पीपल हैं, उनके लिए भी कुछ काम करना पड़ेगा। और जब हम उनके लिए कुछ काम करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियसली
होगी तो हमको क्या है, इससे हमारी जीडीपी ग्रोथ हैम्पर होती है, एक स्लो मतलब बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट हो जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो स्लो पेस पर बढ़ती है जीडीपी हमारी। क्यों? क्योंकि हमको सोशल वेलफेयर भी देखना है, हम सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं कर रहे, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, मेरिट क्या है, अगर हम इसके मेरिट की बात करें तो इट प्रमोट्स ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस के साथ। यहीं मैं बोलूँ प्रमोट्स ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस, तो ये एक डीमेरिट हो जाएगा इससे पहले वाले का, यानी कि कैपिटलिस्ट का। उसमें वो ग्रोथ तो प्रमोट कर रहे थे पर विदाउट सोशल जस्टिस या फिर विदाउट सोशल फेयर। यहाँ पे ग्रोथ प्रमोट हो रही है बट विद सोशल जस्टिस। और यहाँ पे क्या है, जीडीपी ग्रोथ एक स्लो प्रोसेस रहती है, इसका एक डीमेरिट है। क्यों रहती है ये मैंने बता दिया। अब इसका भी एक एग्जाम्पल है रशिया, उसका क्या था, यूके, जहाँ पर कैपिटलिस्ट्स का राज है, यहाँ पे सोशलिस्ट्स का राज है, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों का एक मिक्सचर आ जाता है जो कि है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। इन दोनों का मिक्सचर आ जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस भी, यानी कि दोनों ने कलेक्टिवली जितने भी रिसोर्सेज हैं वो ओन किए हुए हैं, दोनों जो भी रिसोर्सेज हैं वो दोनों के मतलब हिस्से में आ रहे हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, ये फोटो देख लो भाई, यहाँ पे प्राइवेट भी है और यहाँ पर ये पब्लिक भी है, तो दोनों मिला रही है, ठीक है। इससे कौन सी हमारी एक इकोनॉमी बन गई। तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों को मिला के जो इकोनॉमी बनती है वो होती है मिक्स्ड। पब्लिक मतलब सोशलिस्ट, प्राइवेट मतलब कैपिटलिस्ट, तो सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों का मिक्सचर कहलाती है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब यहाँ पे इकोनॉमिक डिसीजंस कौन लेगा भाई, पब्लिक लेगी कि प्राइवेट लेगी, क्योंकि यहाँ तो दोनों है ना। तो दोनों में क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स हैं वो तो सिर्फ गवर्न करते हैं इकोनॉमिक डिसीजंस को। जैसे मैं कोई प्राइवेट इंडिविजुअल हूँ, या फिर मान लो हमारी कंट्री का एग्जांपल लो, हमारी कंट्री का एग्जांपल लो, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये भी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, इंडिया का है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जांपल है। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लो किसी को नई कुछ आप कह सकते हो, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है, किसी को बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खोलनी है, जैसे या फिर रिलायंस है, जियो, रिलायंस जियो तो एक ही है, रिलायंस है, अडानी है, ये क्या है, प्राइवेट फर्म्स हैं, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट फर्म्स भी आपको दिखती हैं, यहाँ पे और पब्लिक फर्म्स भी, या फिर पब्लिक आपको अथॉरिटी भी मिलती है सरकार की, ठीक है। तो प्राइवेट फर्म्स जो भी काम करती हैं, जो भी इकोनॉमिक डिसीजन लेती हैं, वो खुद से तो लेती हैं, पर उनको एक लास्ट पॉइंट पे चेक करने का काम भी होता है किसी का, और वो कौन है, सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि गवर्नमेंट। तो इंडिविजुअल्स क्या कर सकते हैं, अपने इकोनॉमिक डिसीजंस को गवर्न कर सकते हैं, अपने इकोनॉमिक डिसीजंस खुद ले सकते हैं, बट एक लास्ट लेवल या फिर लास्ट चेक चाहिए होता है बाय गवर्नमेंट। तो जब अगर गवर्नमेंट जब तक उसको बिल्कुल वो नहीं दे देती कि अलाउ नहीं कर देती, तब तक वो अपनी कोई इकोनॉमिक डिसीजन नहीं ले सकते। तो यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। तो इकोनॉमिक डिसीजंस किसके थ्रू लिए जाते हैं, दोनों के थ्रू। गवर्न कौन करता है, इंडिविजुअल्स, कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट, लास्ट में कंट्रोल रखती है गवर्नमेंट। तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, इसीलिए तो ये मिक्स्ड है। अब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो हमको दोनों चीज़ें मिलेंगी। कैपिटलिस्ट में देखो हमको क्या मिल रहा था, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट, क्योंकि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर काम करते हैं। सोशलिस्ट में हमको क्या मिल रहा था, सिर्फ और सिर्फ सोशल वेलफेयर, वहाँ पे हमको ग्रोथ नहीं मिल रही थी, जीडीपी नहीं मिल रही थी, दोनों में एक एक चीज़ मिल रही है। पर यहाँ पर क्योंकि ये मिक्स्ड है तो यहाँ पे हमको दोनों ही चीज़ें मिलेंगी। अब दोनों चीज़ें क्या हैं, इंडिविजुअल्स क्या करेंगे भाई, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के प्रिंसिपल काम करेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करेगी, वो इक्विटी, जस्टिस, इक्वालिटी, सोशल वेलफेयर, इन सारे प्रिंसिपल्स पे काम करेगी। तो यानी कि हमको दोनों ही चीज़ें मिल जाएंगी, और ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब ये कह लो सूटेबल इकोनॉमी मानी जाती है, जहाँ पर दोनों चीज़ें होती हैं। क्योंकि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों में एक एक चीज़ पर ही आप हाथ मार सकते हो, या तो आप प्रॉफिट ही ले लो या फिर आप सोशल वेलफेयर ही कर लो, दोनों एक साथ नहीं कर सकते उन दोनों में। पर मिक्स्ड में हम दोनों चीज़ें ही एक साथ प्रमोट कर सकते हैं, है ना। अब इसके भी कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं भाई। इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी के मेरिट्स की बात करें तो इट कंबाइंस मेरिट्स ऑफ बोथ, मैंने बताया दोनों के मेरिट्स कंबाइन होते हैं, यानी कि हमको प्रॉफिट भी मिलेगा, हमको सोशल वेलफेयर भी मिलेगा। ये इसका एक बहुत बड़ा डीमेरिट है। तो ये दोनों को कंबाइन करता है, कैपिटलिस्ट को और सोशलिस्ट को। डीमेरिट क्या है, करप्शन। करप्शन कैसे, देखो जब प्राइवेट इंडिविजुअल्स क्या हैं, देखो जैसे मान लो ये है एक सेंट्रल अथॉरिटी, ठीक है, ये है आपकी गवर्नमेंट, ये है आपकी गवर्नमेंट।
अब इसके अंडर बहुत सारे क्या हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं। डन, ये बहुत सारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं। अब प्राइवेट इंडिविजुअल्स तो चाहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना, ये चाहती है हमारा सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज़ करना। तो सोशल वेलफेयर तो हो रहा है, गवर्नमेंट सोच रही है ठीक है हम जनता का भला कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर कर रहे हैं, पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स चाहते हैं कि भाई हमारा तो प्रॉफिट ही मैक्सिमाइज़ हो। तो ये क्या करते हैं, तभी तो ये धांधलेबाजी करते हैं, इनको तो प्रॉफिट चाहिए, इनको पैसा चाहिए, तभी तो ये करप्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये करप्शन क्यों होता है हमारी कंट्री में, इतना करप्शन क्यों है? क्योंकि लोगों की ना भूख प्यास नहीं मिट रही है, उनको प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो इसीलिए जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो यूजुअली करप्टेड पाई जाती है, जैसे कि इंडिया। तो इंडिया भी एक इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है इंडिया। तो यहाँ पे क्या है, करप्शन आपको देखने को मिलता है मिक्स्ड इकोनॉमी में। किसकी वजह से? प्राइवेट इंडिविजुअल्स की वजह से। प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो सेंट्रल अथॉरिटी के लोग हैं उनसे हाथ मिला लेते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझो, उनसे हाथ मिला लेते हैं, उनको चाहिए प्रॉफिट, वो भी उनको अपने साथ में मिला लेते हैं, भैया तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा करप्टेड हो जाते हैं लोग, करप्ट हो जाते हैं और करप्शन फैलाते हैं। ये होता है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी का डीमेरिट। और एक और क्या डीमेरिट है, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। क्योंकि भाई इकोनॉमी करप्ट हो चुकी है तो ऑब्वियसली जितना आउटपुट मिलना चाहिए, जितना आपको प्रोडक्शन होना चाहिए उतना नहीं होगा ना, जितना आउटपुट मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई सब कुछ करप्टेड है यहाँ पे। और ये जो आपका इंडिविजुअल्स होते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स यानी कि कैपिटलिस्ट जो होते हैं, वो तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के प्रिंसिपल पर ही काम करते हैं। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, करप्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इससे क्या होता है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, प्रोडक्शन का लेवल है, आउटपुट लेवल है, वो बहुत ही हमको लो मिलता है। किस किस की वजह से मिलता है वो मैंने समझा दिया। तो मेरिट और डीमेरिट याद रखना है आपको। इसका एग्जाम्पल है इंडिया। कैपिटलिस्ट का क्या एग्जाम्पल था? यूके। और भी एग्जाम्पल्स हैं उसके, यूएस। और आपका जो सोशलिस्ट था, यहाँ पे सोशलिस्ट का क्या है? रशिया। देखो सोशलिस्ट का एक और एग्जाम्पल हुआ करता था, 2 एग्जाम्पल, जैसे कि आपने सुना होगा सोवियत यूनियन, ठीक है, और जो कंट्री है चाइना। ये लोग भी पहले ना क्या करते थे, सोशलिस्ट इकोनॉमी के ऊपर ही, मतलब इन लोगों की भी जो सोवियत यूनियन और चाइना, ये भी ना एक सोशलिस्ट इकोनॉमी हुआ करती थी। पर इन्होंने यहाँ देखा यार यहाँ ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिल रही है, ठीक है, क्या हो रहा है, सोशल वेलफेयर हो रहा है पर ग्रोथ नहीं मिल पा रही है हमको। तो इसीलिए ये लोग भी अब शिफ्ट हो गए हैं किस पर, ये लोग अब शिफ्ट हो गए हैं कैपिटलिस्ट पर, क्योंकि इन्होंने देखा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अपनाने में इनको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, जीडीपी बहुत अच्छी होगी। तो इसीलिए ये लोग शिफ्ट हो गए। पहले चाइना और सोवियत यूनियन क्या था, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में आते थे, पर अब ये कैपिटलिस्ट में शिफ्ट हो गए हैं। और इंडिया किसका एग्जाम्पल है? इंडिया मिक्स्ड का एग्जाम्पल है, ये मैंने आपको बता ही दिया। और इससे रिलेटेड और भी कोई चीज़ें ज़्यादा है नहीं है, एक बार हम जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने पढ़ा कि 3 तरह की हमारी इकोनॉमीज़ होती हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और ये आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, और ये आपका मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी तीनों होती हैं। कैपिटलिस्ट में क्या होता है, कैपिटलिस्ट की अगर हम बात करें, कैपिटलिस्ट का मोटो क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे कौन काम करता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, मतलब जितने भी रिसोर्सेज होते हैं प्राइवेट फर्म्स, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में होते हैं, प्राइवेट फर्म्स ओन करती हैं। और यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। इसका फ़ायदा क्या है, इससे जीडीपी अच्छी होती है, पर यहाँ पर जो सोशल वेलफेयर है वो नहीं मिलता अपने को। फिर आती है आपकी कौन सी, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट में हमने क्या पढ़ा, सोशलिस्ट नाम से समझ आ रहा है कि सोशल वेलफेयर। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई पब्लिक या फिर कोई सेंट्रल अथॉरिटी होती है जो हमको गवर्न करती है। यहाँ पे क्या होता है, आपका मोटो जो होता है वो होता है सोशल वेलफेयर। और यहाँ पे जीडीपी इतनी नहीं मिलती, कम मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जनता के भले के बारे में ज़्यादा चीज़ें सोची जाती हैं, ठीक है। फिर आती है आपकी मिक्स्ड मतलब दोनों, कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट, यानी कि यहाँ पे दोनों मिलके काम करेंगे, पब्लिक एंड प्राइवेट, ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक और प्राइवेट काम करेंगे तो पब्लिक सोशल वेलफेयर करेगी, प्राइवेट आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करेगी। तो दोनों चीज़ें आप, दोनों लड्डू हाथ में लेके घूम सकते हो, सोशल वेलफेयर भी और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी। और इसमें क्या होता है, पब्लिक क्या करती है,
पब्लिक आपका कंट्रोल करती है जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, और यहाँ पे जो प्राइवेट होते हैं वो क्या करते हैं, गवर्न। तो गवर्न तो प्राइवेट करती है, पर एट लास्ट जो कंट्रोल होता है वो किसके हाथ में होता है, पब्लिक या फिर जो आपकी सेंट्रल अथॉरिटी है उसी के हाथ में। तो काम दोनों मिलकर करते हैं, पर दोनों का काम थोड़ा अलग अलग है इकोनॉमिक डिसीजंस को लेकर के। इसका एक नुकसान क्या है, इसका नुकसान क्या है, यहाँ पे करप्शन आपको पाया जाएगा, ठीक है, और साथ ही साथ आपका लो लेवल ऑफ जीडीपी, लो लेवल ऑफ आपका जीडीपी नहीं, लो लेवल ऑफ एफिशिएंसी, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे जीडीपी भी आपको ज़्यादा मिलेगी, आपको सोशल वेलफेयर भी थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा, और सब मिलके काम करते हैं। ये होता है आपका क्या, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़। एंड येस, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो जल्दी ही ख़त्म हो गया क्योंकि छोटा सा टॉपिक था। सो इसके बाद हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है गोल्स ऑफ एन इकोनॉमी, जिसमें हम लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स पढ़ेंगे कि क्या क्या होते हैं अलग अलग किसी भी इकोनॉमी के। फिर हम आगे फर्दर टॉपिक्स पर मूव करेंगे। सो अभी के लिए यहीं वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक, एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।